अच्छा ऐसा करो, इस पर्चे में तुम ऊँट भी लिख दो। पेन है? पेन भाई यहाँ कैसे होगा? तुम्हें ऊँट चाहिए बहरात? हाँ ऊँट। ठीक है, ले आऊंगा मैं। हाँ जरूर। लेकिन हेलो अराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप अराफ्ता की डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी अराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। बिनाज आंटी, माफ कीजिएगा, आपसे पूछना रह गया। क्या मिस्र से वापसी में आपके लिए कुछ लेकर आऊं? बहरात ने तो एक लिस्ट दे दी है मुझे। क्या? कैसी लिस्ट? कुछ चीजें लिखी हैं, मैंने देखा नहीं अभी तक। जरा मुझे दिखाना तो। ये लो। देखो तो सही। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम बस खैर से जाओ और खैर से वापस आओ। अम्मी, इस पर तो रिबन भी बंधी हुई है। आखिर रिबन क्यों बंधी हुई है इस पर? हाँ खोलिए इसे। चलो देखते हैं क्या लिखा है। ओफ अल्लाह, इतना सारा बच्चे का सामान, पूरा घर ही भर जाएगा इनसे तो। कमाल है भाई। बहरात ऐसी हरकतें करता है। तुम ध्यान मत दो, जो ला सकते हो ले आओ। फिक्र मत करो चिचक, मैं इतना सब कुछ तो लेकर नहीं आ पाऊंगा। हाँ, लेकिन बच्चे के लिए बहुत सारी चीजें लाऊंगा। इतनी सारी चीजों के लिए तो कार्गो प्लेन करवाना पड़ेगा तुम्हें। इस तरह रिबन को लपेटकर बांधना मुझे है। दो। देखो ख्याल रखना। लाओ। अब बाकी मैं तुम बांध देख दूंगा, लेना। तुम हाँ फिक्र ठीक मत है। करो। बांधे बगैर नहीं रख सकते। बेटा, मैं जरा नरमिन साहिबा से मिलकर आ जाऊँ। वो कुरान सीखना चाहती हैं, इंतजार नहीं करवाना चाहिए उन्हें। ठीक है अम्मी, मैं भी थोड़ी देर में चली जाऊंगी। चलो ठीक है, अल्लाह राजी हो तुम लोगों से। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर बिनाज आंटी। शब बखैर। अल्लाह अल्लाह। चिचक, काश तुम जानते कि मैं तुम्हें कितना याद करूंगा। अगर तुम शादी के बाद जाते तो ज्यादा अच्छा होता ना। मेरी जान, मैं जल्द से जल्द अपना काम निपटाकर वापस आने की कोशिश करूंगा। फिर हम शादी करेंगे और अगली बार हम दोनों साथ जाएंगे। जरूर साथ जाएंगे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अच्छा तो तुम यहाँ हो, ये सही हुआ कि अरे नहीं साले साहब, ये पता नहीं क्या हुआ, खुद ही खुल गया। मैंने नहीं खोला इसे। तो दोबारा बांध देते। वैसे मैंने छोटी मोटी चीजें और भी लिख दी हैं। और चीजें लिखनी है? वो भी बाजार से ले आना। ठीक है, समझ गए ना तुम? चलो ये लो। जरा मुझे दिखाना, मैं देखूं। ओह, इतना सारा। क्या घोड़ा? हद कर दी तुमने। ऊंट? ये तो वाकई मेरे जहन में नहीं आया। देखो जरा। ऊंट तो भूल ही गया। अजीब है। हाँ बिल्कुल। अच्छा ऐसा करो, इस पर्चे में तुम ऊंट भी लिख दो। पेन है? पेन भाई यहाँ कैसे होगा? तुम्हें ऊंट चाहिए बहरात? हाँ ऊंट। ठीक है, ले आऊंगा मैं। हाँ जरूर। लेकिन क्या उस पर बैठ कर आऊं मैं? नहीं, इतनी तकलीफ बिल्कुल मत करना। हाँ, खिलौने वाला? तो तुम खिलौने वाला ऊंट कह रहे हो? हाँ खिलौना। वरना मुझे वापस आते हुए 3 साल लग जाते। मेरे साथ क्या हो रहा है ये?
क्या अपना होश खो बैठी हूं मैं? हाय लड़की, यहाँ आने के बाद जो थोड़ी बहुत अकल थी वो भी खो बैठी हूँ। तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी। मेरी सोच मुझे धोखा दे रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। किस सोच में डूबी हुई हो? कहाँ खो गई? किसी भी नहीं। मेरी इस छोटी सी अकल में आ भी क्या सकता है? ऐसा तो मत कहो। देखो आतिश, तुम्हारे घर वालों के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता करेगा। हम इस बात को यूं ही नहीं छोड़ेंगे। और शायद तुम भी इस बारे में हमारी मदद कर सकती हो। बाज़ औक़ात छोटा सा सबूत भी काफी होता है। क्या तुम्हें वाकई कुछ भी याद नहीं है? नहीं, यानी सब कुछ धुंधला सा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा। साल है अम्मी ने जो बताया उसके सिवा मुझे कुछ याद नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे घर वाले मुझे छोड़ गए थे। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैं उन्हें ढूंढना चाहती थी। तब उन्होंने कहा कि वो मर चुके हैं। मगर उस दिन जब मैं उस झूले पर बैठी हुई थी तो मुझे लगा मेरा कोई बड़ा भाई भी था। एक भाई? और उस एक भाई का नाम बता सकती हो? याद है क्या तुम्हें? नहीं, मैं बस सिर्फ भाई कहकर पुकारती थी उसे। बस इतना ही याद है। शायद मेरा दिमाग आजकल ठीक तरह काम नहीं कर रहा। हो सकता है ये कहानियां मैं खुद ही बना रही हूं या किसी फिल्म में देखा हो। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। और परेशान नहीं करूंगी मैं। हकीकत जाननी ही होगी मुझे, आतिश के लिए भी और एरुल के लिए भी। हेलो, क्या किया तुमने? देखो, ये काम तुम पहले भी कर चुके हो, तो एक बार और भी कर लोगे। बस डॉक्यूमेंट बदल दो, इतनी सी तो बात है। मुमकिन नहीं, तुम बहुत पैसे मांग रहे हो। ठीक है, तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगी। ये काम हो जाना चाहिए।
हर हाल में हो जाना चाहिए। नहीं, मैं यूं बेबस होकर घर पर इंतजार नहीं कर सकता।